प्रस्तुत है मेरी दो कविताएं। पहली कविता है याद आता है वो घर। याद आता है वो घर जहां अब मां नहीं होगी, पर पूजा घर से निकलने वाली धूप बत्ती की महक, शंख घंटी और मंत्रों की आवाजें अभी भी हवाओं में तैर कर हर वक्त हमारी सलामती की कामना कर रही। याद आता है वो घर जहां आप पिता नहीं होंगे, पर दालान, आंगन, छत और अहाते में उनके टहलने की परेशान सरसराहटें और फूलती हुई सांसों की सीटियां अभी भी गूंज गूंज कर हर पल हमारे सकुशल घर वापसी की बाट जो रही। याद आता है वो घर जहां आप कोई नहीं होगा, सिवा पसरे हुए एक सर्द सन्नाटे, बिखरी हुई यादों के। कुछ स्याह सफेद पन्नों, उदास धूप, गुमसुम हवा, मध्यम रोशनी में सवालों के कुछ अधूरे जवाब, विचार बीज, सूखे पेड़ों की मटमैली गंध और पथराई आंखों के एक उम्मीद भरे इंतजार के कि शायद एक न एक दिन हम चुपके से दबे पांव आएंगे और फिर से अपनी बाहों में भरकर पूरे घर को गुलजार कर देंगे। याद आता है वो घर जिसे हम भी बहुत याद करते हैं। मेरी दूसरी कविता है इस सदी की उम्मीद। यह इसी सदी की बात थी जब कविता लिखना, पढ़ना, सुनना और सुनाना एक संगीन अपराध हो गया था, क्योंकि राज्य के निरंकुश राजा ने खुद को अचानक से ही राष्ट्र कवि घोषित कर दिया था और भणैती के अलावा हर प्रकार के कवि कर्म को राष्ट्रद्रोह घोषित कर दिया था। राजमुनाती होते ही राज्य के सारे कवि देखते ही देखते भाड़ बन गए। जो कुछ बचे थे उनका सिर या तो कलम कर दिया गया या फिर उन्हें भूखे कुत्तों के हवाले कर दिया गया। फिर भी तमाम राज चेष्टाओं के बावजूद कुछ कवि न भाड़ हुए न मारे गए। वे तमाम राजा के खुफिया तंत्रों और संगीनों को धता पढ़ाते हुए रात के सन्नाटों में दूर कहीं किसी बियाबान में ढिबरी जलाकर चुपचाप कविताओं के बीज बोते रहे। ऐसे ही कुछ कवि अंततः राजा के सर्वग्रासी सपनों की राह का रोड़ा बने और बने इस सदी की नई उम्मीद। यह वाकई इसी सदी की बात थी। Thank you.